हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज एक्सप्लेनर सेशन। कैसे हैं आप सब? आई नो परसेंटेज के वो लंबे लंबे क्वेश्चंस एग्जाम में आपका कितना प्रेशियस टाइम वेस्ट करते हैं, राइट? वेल, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे अमेजिंग शॉर्टकट्स लेकर आई हूं जो लिटरली आपकी कैलकुलेशन स्पीड को रॉकेट की तरह बढ़ा देंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा क्लास सिलेबस बहुत ही क्रिस्प और इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम पुष्पेंद्र सर के 3 सुपर मेथड्स कवर करेंगे। फर्स्ट इज द डिविएशन मेथड, सेकंड इज द कंपैरिजन मेथड और थर्ड एक ऐसी मास्टर ट्रिक है, द A क्रॉस B इक्वल C फॉर्मूला। बस ये 3 कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लीजिए और आपका टाइम मैनेजमेंट एकदम सॉर्ट हो जाएगा। ऑलराइट, सो फर्स्ट अप डिविएशन मेथड। बेसिकली ये मेथड तब काम आता है जब हमें वेटेड रेशियो यूज करके नेट परसेंटेज चेंज निकालना हो। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर ट्रस्ट मी, बहुत ही ज्यादा सिंपल है और मल्टीपल कैलकुलेशन स्टेप्स कट कर देता है। अब एक्सपेक्टेड एसएससी सीजीएल 2025 के क्वेश्चन को देखिए। यहाँ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का बजट लैंड, मटेरियल्स और लेबर के बीच 5:3:2 में डिवाइडेड है। लैंड की कॉस्ट 5% बढ़ गई, मटेरियल्स में 10% का इंक्रीमेंट आया और लेबर 20% डिक्रीज हो गया। अब पूछा है कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में नेट चेंज क्या आएगा। अगर आप इसे बेसिक ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने बैठेंगे तो सोचिए कितना लंबा जाएगा। लेकिन यहाँ पुष्पेंद्र सर की ट्रिक देखिए। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, सिंपल रेशियो लिखिए 5, 3 और 2। स्टेप 2, इन नंबर्स को उनके रिस्पेक्टिव परसेंटेज चेंजेस से सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 5 इंटू +5 गिव्स +25, 3 इंटू +10 इज +30 और 2 इंटू -20 हो गया -40। सिंपल। अब इन सबको आपस में ऐड कीजिए। 25 + 30 - 40 आ गया +15। फाइनली स्टेप 3 इस नेट सम यानी 15 को टोटल रेशियो के सम से डिवाइड करना है। टोटल रेशियो है 5 + 3 + 2 विच इज 10। सो +15 डिवाइडेड बाई 10 और आपका स्ट्रेट आंसर आपके सामने है +1.5%। देखा, लिटरली सिर्फ 3 लाइन में एग्जैक्ट आंसर आ गया। और ऐसा नहीं है कि ये ट्रिक सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस पे लगती है। लुक एट दिस सीजीएल टियर 2 प्रॉब्लम फ्रॉम 2024। यहाँ गर्ल्स और बॉयज की अटेंडेंस परसेंटेज दी है और एब्सेंटी परसेंटेज पूछा है। क्वेश्चन का लेवल डेफिनेटली थोड़ा हाई है, बट पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। हमारा सेम डिविएशन मेथड इन टफर हायर लेवल एग्जाम्स के क्वेश्चंस पर भी परफेक्टली स्केल होता है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सबसे गेम चेंजिंग पार्ट है ये फ्रैक्शन ट्रिक। क्वेश्चन में 83.5% दिया हुआ था। यूजुअली एग्जाम प्रेशर में इतना अजीब परसेंटेज देखकर बच्चे घबरा जाते हैं, पर इसे मेंटली ब्रेक करना सीखिए। इसे हम 50% + 33.5% लिख सकते हैं, राइट? 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2 और 33.5% होता है 1/3। दोनों को ऐड कीजिए और स्ट्रेट 5/6 आ जाएगा। इसका मतलब है कि टोटल 6 स्टूडेंट्स में से 5 गर्ल्स हैं और 1 बॉय हैं। अब आप इस 5:1 रेशियो पर अपना वही डिविएशन मेथड लगा लीजिए। यू विल सेव सो मच प्रेशियस टाइम। मूविंग ऑन टू आवर सेकंड टॉपिक, द कंपैरिजन मेथड। ये वाली टेक्निक स्पेशली उन लंबे, कंफ्यूजिंग चेन रिएक्शन वाले क्वेश्चंस के लिए बनी है, जहां बहुत सारे वेरिएबल्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। A B से रिलेटेड है, B C से, और एंड तक आते आते दिमाग घूम जाता है। अब यहाँ देखिए, एसएससी CHSL प्री का एक इंटिमिडेटिंग सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि A is 20% more than B, B is 30% more than C, C is 10% less than D, और ऐसे ही आगे E तक जा रहा है। अगर आप इसकी बेसिक इक्वेशंस बनाने बैठ गए, तब तो एग्जाम का पूरा टाइम एक ही क्वेश्चन खा जाएगा। पर घबराइए मत, वी हैव अ ब्रिलियंट विजुअल ग्रिड शॉर्टकट फॉर दिस। यहाँ ध्यान से समझिए क्या हुआ है। हमने A, B, C, D और E को क्लियरली कॉलम्स में सेट कर लिया। पहली कंडीशन A और B के लिए थी, जिसकी रेशियो बन रही है 6 और 5, तो A के नीचे 6, B के नीचे 5 लिखा। अब उस रो में जो आगे की स्पेसेस खाली हैं C, D और E की, वहां वही एडजेसेंट नंबर कॉपी कर देना है, यानी सब जगह 5 डाल दीजिए। फिर B और C का रेशियो था 13 और 10, तो नेक्स्ट रो में B के आगे 13, C के आगे 10। फिर से वही करना है, आगे पड़ोसी नंबर कॉपी कर दीजिए। इट्स जस्ट हॉरिजॉन्टल कॉपिंग। एंड में बस कॉलम्स को वर्टिकली मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग एंड कॉपिंग मेथड उस पूरे केओटिक A to E चेन को कितने नेचुरली अरेंज कर देता है। कैलकुलेशन मिस्टेक्स का चांस बिल्कुल 0 हो जाता है। ओके, लेट्स लुक एट सेक्शन 3, द A क्रॉस B इक्वल C फॉर्मूला। कंपेटिटिव एग्जाम्स में एफिशिएंसी ही सब कुछ है, और ये आखिरी ट्रिक लिटरली एक गेम चेंजर है, क्योंकि ये एक अकेली मेथड पूरे अरिथमेटिक के मल्टीपल चैप्टर्स को आसान बना देती है। देखिए, अरिथमेटिक के बहुत सारे टॉपिक्स में सेम पैटर्न फॉलो होता है। जब भी 2 वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके तीसरी वैल्यू आती है ना, हम वहां ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल्स एक्सपेंडिचर।
स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस, एफिशिएंसी इंटू टाइम गिव्स यू वर्क, ज्योमेट्री में देखें तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज एरिया और टिकट प्राइस इंटू सीट्स गिव्स यू रेवेन्यू। लॉजिक बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। इस एक फॉर्मूला पर ग्रिप बना लीजिए और आप 5 अलग अलग टाइप के एग्जाम क्वेश्चंस एकदम स्मूथली उड़ा देंगे। लेट्स अप्लाई दिस प्रैक्टिकली। ये लेटेस्ट 2025 एग्जाम का आ गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि राइस का प्राइस 45 रुपीज से बढ़कर 63 रुपीज हो गया है और उसकी कंजम्पशन 20% रिड्यूस कर दी गई है। तो उसके एक्सपेंडिचर पर टोटल नेट परसेंटेज चेंज क्या आएगा? चलिए अपने नए शॉर्टकट मेथड से इसको इजीली टैकल कर दें। इस ब्रेकडाउन को स्टेप बाय स्टेप देखिए। स्टेप 1, प्राइस 45 से बढ़कर 63 हुई है। अगर हम इसे 9 से कैंसिल करके सिंप्लीफाई करें तो रेशियो आती है 5:7। स्टेप 2, कंजम्पशन 20% कम हुई है, यानी फ्रैक्शन में 1/5 कम हुई है, तो 5 से घटकर 4 रह गई। नई रेशियो बन गई 5:4। स्टेप 3, P इंटू C इक्वल्स E होता है, राइट? तो बस इन्हें वर्टिकली मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 × 5 हुआ 25 और 7 × 4 हुआ 28। तो हमारी एक्सपेंडिचर की नई रेशियो आ गई 25:28। मतलब 25 पर 3 का इंक्रीज हुआ है, सो 3/25 × 100 एंड योर आंसर इज अ स्ट्रेट 12% इंक्रीज। ये आप सबके लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। बिना बड़े टाइम कंज्यूमिंग नंबर से लड़े हमने फ्रैक्शंस का यूज करके विद इन